सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर से अच्छा कंटेंट करें। ये सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग के अंदर होता है इसी चैनल के अंदर, दैट इज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो माय नेम इज सौरभ पांडे। पहला टॉपिक देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इस पे हमें जानना है इसके कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मेंशन है इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम इन 1 करोड़। लगभग 10 मिलियन घरों में रेजिडेंशियल हाउस होल्ड है, वहाँ पे आपको रूफटॉप सोलर सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है। फ्री और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ ये प्रोवाइड करना है। कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। लोअर जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन है सरकार पे वो रिड्यूस करना है। फिर स्नो लिपर्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी फैक्टर पे हाईलाइट किया गया है, और इसमें कुछ इन ब्रीडिंग का कंसेप्ट भी हाईलाइट किया गया है कि इन ब्रीडिंग का मतलब है कि अगर मान लो कि सेम ही पॉपुलेशन विद सेम एंसेस्ट्री अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता रहता तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ ट्रेड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। बट ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है स्नो लिपर्ड के अंदर, जो लो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बावजूद भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक पर्जिंग का कंसेप्ट मेंशन्ड है। पर्जिंग ऑफ म्यूटेशन का मतलब है कि जो भी ऐसी जीन्स जो कि अनडिजायरेबल ट्रेड से जुड़ी हुई हैं उनको रिमूव करना, तो या एलिमिनेट करना, उसे पर्जिंग बोलता है। तो लो डाइवर्सिटी के बावजूद भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए इनके अंदर रुक जाता है बिकॉज ऑफ द पर्जिंग ऑफ द म्यूटेशन। अब इस पर डिटेल क्या कंसेप्ट होता है पर्जिंग और ये सब मेरे सेशन में आप देखिए, क्योंकि यूपीएससी का कंटेंट है ये और इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा। तो जो चैनल के अंदर सेशन है या नीचे लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आर्टिक सील और बर्ड्स के कंटेक्स्ट में एक जो है रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि जो हुडेड सील है उसको वनरेबल्स एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया, और बियर्डेड सील और हाफ सील है उसे नियर थ्रेटेंड कहा गया है। ग्लोबल वार्मिंग, मैरीटाइम ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, हंटिंग की वजह से आर्टिक रीजन काफ़ी अधिक जो है वो आपका अफेक्ट हो रहा है। आ गया है ग्लोबल वार्मिंग, मैरीटाइम ट्रैफिक। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ग्रीन ट्रांजिशन एंड हाइड्रोजन कोच इनिशिएटिव, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जुलाई 2025 में इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच उसको टेस्ट किया एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर, और ये बिग स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। और अगर बात किया जाए तो भारत के अंदर 24 मिलियन पैसेंजर और 3 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे के माध्यम से। तो अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं तो काफ़ी अधिक कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और अपने क्लाइमेट गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। लाइक 45,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स जो है इलेक्ट्रीफाइड की गई हैं, बट जरूरी है कि जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी उसका सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। हम या तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये डिटेल्ड आर्टिकल है, इस पर आप जरूर से गो थ्रू हो। फिर इसको कैसे हम फाइनेंस कर सकते हैं, तो इसमें पूरा ग्रीन बॉन्ड और ये सब मेंशन है, तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉइल कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि प्रपोज्ड है चेनाब रिवर के अंदर जम्मू कश्मीर रीजन में। तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी क्योंकि सस्पेंडेड है, तो भारत जो स्टेप्स ले रहा है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो इस पर भी क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या इकोलॉजिकल है आस्पेक्ट ध्यान रखना है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है, तो ये जोल मोकियार, फिलिपिन एगियन और पीटर हॉविट इनको मिला है, और इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि अगर मान लो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ता है, तो इस चीज़ को इन्होंने प्रूव किया है विद सर्टन हिस्टोरिकल एविडेंसेस। तो ये सारी चीज़ें सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़े, अनअकैडमी उत्सव जो है उसका हिस्सा बने, आप रजिस्टर करें और उसमें आप बहुत सारा जो अवार्ड है वो